नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सूरदास की भक्ति भावना के बारे में बताया, लेकिन पूजा और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो चलिए आज मैं आपको पूजा और भक्ति का आखिर सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भक्ति शब्द है वो हम सब कोई सोचते होंगे कि पहला भक्ति किसने किया होगा, भक्ति का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो सबसे पहले ग्रंथों में पाया जाता है उपनिषद में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है, ठीक है। सेकंड है कि ईसा से पहले, यानी कि जो भक्ति है वो ईसा से भी पहले का, यानी कि ये भक्ति की जो शुरुआत है ये हमारे भारत में हुआ है। तो इसका वर्णन जो है यीशु मसीह के जन्म से भी पहले का है, क्योंकि बहुत सारे विदेशी जो है ऐसा मानते हैं कि भक्ति का जो देन है, यानी कि भक्ति करना, ईश्वर की भक्ति करना, ये अंग्रेज़ों की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ही भक्ति का उल्लेख हमारे उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों में भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले हो चुका था, है ना। कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ लोग रहते थे उन्होंने भक्ति परंपरा का सूत्रपात क्या किया था, यीशु मसीह के जन्म लेने से बहुत ही पहले कर चुके थे, है ना। थर्ड है कि पूजा क्या है। पूजा साधन माना गया है, पूजा को भक्ति का साधन माना गया है। यीशु मसीह ईसवी सन के प्रारंभ में उत्तर और दक्षिण की भक्ति परंपराओं का मिलन हो चुका था। जैसे कि आप सब कोई जानते हैं कि जो भी शंकराचार्य, माधवाचार्य, ये सब जो दक्षिण से उत्तर आए, मैंने शंकराचार्य के उपदेश के बारे में भी बनाया था वीडियो, आप वो देख सकते। तो उन्होंने क्या किया था कि उत्तर में जाके उन्होंने बहुत ही भक्ति का प्रचार किया। तो उत्तर और दक्षिण की जो भक्ति परंपरा थी उनका मिलन हो चुका था, है ना। अब देखते हैं कि पूजा को भक्ति का साधन इन्होंने माना। भक्ति में पूजा को एक साधन माना भक्ति का, है ना। संहिताओं में, यानी कि संहिताओं में देवालयों के निर्माण एवं उनमें आराध्य देव की प्रतिष्ठा एवं विधिवत पूजा अर्चन का मार्ग प्रशस्त किया गया। जो आज हम फूल चढ़ाते हैं, दिया दिखाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, है ना, करते हैं ना। जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा में गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा का मूर्ति स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद उनकी पूजा करते हैं, विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं। तो ये सब पूजा का एक विधि विधान होता है ना। तो ये जो विधि विधान है वो कहाँ से मिलता है, ये संहिताओं में मिलता है। देवालयों का निर्माण, मंदिर का निर्माण करना, है ना, ये संहिताओं में मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि पूजा और भक्ति से जुड़ा ये जो जानकारी है आपको मदद करेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।